जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं जी। ये चैप्टर 4 है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ग्रुप नंबर 5 और 6 को डिस्कस किया गया है। तो इसको हम देखेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है? सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, sulfuric acid act as dehydrating agent, sulfuric acid act as sulfonating agent. ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं होता, डिहाइड्रेशन भी यूज करते हैं। अगर आपको याद हो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हमने इससे की थी। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, और ऑक्सीडाइजेशन भी है। तो ये तीनों इसके लिए जो है वो सही है। रिड्यूसिंग एजेंट यूज ये नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बोन ऐश कंटेन जी। बोन ऐश के अंदर 80% जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। बी ऑप्शन होगी इसके लिए। कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जी कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है क्या? वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन का है। सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। अगर आपको याद होगा चैप्टर 8 के अंदर ली शक्लियर प्रिंसिपल के जो इफेक्ट था, उसमें ये कैटालिस्ट का रोल उधर बताया हुआ भी है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटालिस्ट को यूज करेंगे तो मैक्सिमम हम सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो प्रोडक्शन उसकी कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रोडक्शन में इसको यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और उसमें ये कैटालिस्ट यूज करते हैं जी। लाफिंग गैस कौन सी होती है? CN2. N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जी। इसका होता है क्लोरोफिल में सल्फर होता है जी। नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता। प्लांट में नहीं होता। प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन का हो सकता है। जी। नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। बात की थी, एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसके ऊपर और वो यूज होता है। Which of the following gas is evolved with when copper react with dilute nitric acid? ये वो डायरेक्ट रट्टे वाले कुछ रिएक्शन है, इनको आपने इसी तरह याद करना पड़ेगा। कुछ चंद एमसीक्यू जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें वो वाले आप शामिल करेंगे। तो इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाँ जी, PCl5 की क्या शेप होती है? ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिडल होगी तो अमोनिया की हो जाएगी। अमोनिया की ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। ये बाई पिरामिड है, दो पिरामिड की बेस आपने जोड़ देनी है, ऐसे समझ, वो बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम आर कॉल्ड, इनको जी क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस। ये ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है ना, ऑक्सीजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इस ग्रुप को चाल्कोजेंस भी कहा जाता है। यानी आप चाल्कोजेंस पढ़ेंगे या कार्कोजेंस पढ़ेंगे, जो मर्जी पढ़ लें, ठीक है। और वैसे भी ये सर इसका इशू
कॉपर गिवर्स ये होते हैं, कॉपर की जो है ओर्स कह लें, कॉपर इनकी फॉर्म में मिलता है, इनके साथ मिला हुआ ओर्स में मिनरल्स, इसलिए इसको चाल्कोजेंस कहा जाता है। गोल्ड सर डिजॉल्व जैसे हैलोजेंस होते हैं वो साल्ट में फॉर्मिंग होते हैं, साल्ट फॉर्मिंग होती है, बिल्कुल इसी तरह का ये तो इनका अच्छा इनका इसी तरह कॉपर के वे में इसको कहते हैं। कॉपर की वजह से। गोल्ड अच्छा डिजॉल्व इन एक्वा रेजिया टू फॉर्म क्या बनता है जी? बाकियों में तो गोल्ड है ही नहीं, एक ही उसने बता दिया है, इतना आसान सा ये बना। AuCl3। एक में तो है गोल्ड दे दिया ना, बाकियों में किसी ने गोल्ड का जिक्र ही नहीं किया। तो AuCl3 इसका हैलाइड बनता है जो कि वो डिजॉल्व हो जाता है। जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन वाटर डायरेक्टली टू फॉर्म H2SO4 बिकॉज, जी क्यों नहीं होता है? ये रिएक्शन जो होता है वो डज नॉट go to completion, reaction is quite slow, reaction is highly exothermic, highly exothermic होता है ये, और जो है ना रिएक्टेंट पे बहुत ज़्यादा हीट होती है प्रोडक्ट के निस्बत, ये इस वजह से ये नहीं बनता। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो हाईएस्ट किसकी होगी फिर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की। वैसे भी अगर हम उस, ये अब हम ग्रुप में कंपैरिजन करेंगे, पीरियड में तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके साथ, ये अपने ग्रुप में है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे पहले नंबर पे है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फास्फोरस? इट मीन्स लाइट bearing, it does not exist free in nature, rich source of phosphorus is bone ash, it does not exist in सर बी। allotropic form। ये डी ऑप्शन आएगी इसमें, बाकी सारों में ये मिलता है। ठीक है जी। मॉलिक्यूलर जी फार्मूला ऑफ वाइट फास्फोरस, T4 होता है जी वाइट फास्फोरस। एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इज, जी कितनी होती है? 1.834 होती है जी, बी ऑप्शन है जी। द एलिमेंट whose inorganic minerals are not much abundant in earth crust, जी नाइट्रोजन। अर्थ क्रस्ट में वो नहीं मिलते जिसके इनऑर्गेनिक मिनरल्स, सोडियम मिलता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलता है, लिथियम भी, वो स्पॉडोमिन वगैरह मिलते हैं, नाइट्रोजन बहुत, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत कम मिलता है। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन एयर टू प्रोड्यूस, जी एयर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का एक जो है उसकी फॉर्म देखें तो डी ऑप्शन में उसी रेशो में एलिमेंट मौजूद है, NO2 बनता है ना, नाइट्रिक ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है, और वो जो है ये अगर उसी रेशो में देखें तो डी के अंदर N2O4 है, NO2 की रेशो डबल की गई, तो डी होगा इसमें फॉल्स हो जाएगा। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैज मेल्टिंग पॉइंट, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर, जी वाटर का किसके साथ रिएक्शन करवाएं तो नाइट्रस एसिड बनता है? डाई नाइट्रोजन एंड ट्राई ऑक्साइड N2O3, इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो नाइट्रस एसिड बनेगा, HNO3, HNO2।
द डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस एसिड गिव, जी इसकी डीकम्पोजिशन करें तो क्या बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एनाइड्राइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जैसे। नाइट्रस एसिड इज ऑक्सीडाइज टू, नाइट्रस एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ये उससे आगे मजीद ऑक्सीडेशन बने, उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर। जी, नाइट्रिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके ये नाइट्रोजन गैस जो है वो खारिज होती है। नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद एनिलीन टू गिव, एनिलीन के साथ रिएक्शन, एनिलीन वो अमाइनो ग्रुप वाला अगर आपको याद हो, उसके साथ रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड क्या बनाता है जी? फिनोल बनाता है उससे। जी, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट इट रिलीज। अब देखें ये जो चीजें हैं ना, ये रिएक्शन, ये आपको एज सच रट्टे वाली चीजें हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। एक्सपेरिमेंटली जो चीज़ बन जाती है हम फिर उसको बताते हैं कि ये ऐसे क्यों बनता होगा, वास दफा कंडीशन की वजह से चेंज करने से वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो जो कंडीशन बताई हुई हमने उसके लिहाज से उस प्रोडक्ट को याद रखना है। ये एक जस्ट प्रैक्टिस थी इसलिए मैंने इनको शामिल कर दिया कि चले कुछ ना कुछ इससे भी एमसीक्यूज जो है वो हमारे हो जाएंगे और आगे इंशाल्लाह जी। 25 करना है। 24। 24 नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट, कार्बोनेट वाले कार्बन जो भी होंगे डाइऑक्साइड। उनके साथ एसिड का रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। व्हेन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक जी। एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर, कॉपर के साथ एक्चुअली इसका रिएक्शन होना है तो वो क्या बनाता है जी? पीछे हमने उसके डाइल्यूट के साथ भी पढ़ के आए हैं शायद, एक डाइल्यूट के साथ आया है इसका रिएक्शन पीछे, इसमें नहीं, कोई नाइट्रिक नहीं आया था। ऑक्साइड मेटल का आया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, पहले लास्ट पेज पे कोई था। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बना था, इसके अंदर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनेगा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनता है जी। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मरकरी टू गिव, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनेगा जी। साल्ट बनता है, साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है। Those metals which react with cold dilute sulfuric acid and liberate hydrogen, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी और उससे हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ये कौन कौन सी मेटल है? टिन, मैग्नीशियम एंड आयरन, बी ऑप्शन है। ये उसके साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस खारिज करेंगी। H2SO4 react with sulfur trioxide to form, हाँ जी क्या बनता कॉलम। है? ओलियम, ओलियम या ओलियम आप उसको बता दीजिए। ओलियम बनेगा H2S2O7 जिसका फार्मूला होता है। जी सर। उसके बाद इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आर्सेनिक प्यूरिफायर, आर्सेनिक प्यूरिफायर के तौर पर किसको यूज करते हैं? फेरिक हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है आर्सेनिक को निकालने के लिए। आर्सेनिक को निकालते क्यों हैं? सर ये डेंजरस होता है टू हेल्थ। जैसे वाटर में भी अगर हम कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। नहीं वो तो ठीक है, चले उस लिहाज से भी ख्याल है, लेकिन आप देखें हम सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं तो हमने कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड को पीना है? सल्फ्यूरिक जी। एसिड के बनाने में कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज हो रहा है ना, तो एक्चुअली उसके अंदर जो कैटालिस्ट यूज होता है ना, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड,
उस वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की एक्टिविटी को ये कम कर देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, जी जी इनहिबिटर फॉर कैटलिस्ट ऐसे कह लें। तो ये जी आर्सेनिक अगर उसके अंदर होगा तो वो कैटलिस्ट जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये उसको रोक देगा काम करने से, इसलिए इसको पहले निकालना जरूरी होता है। आर्सेनिक सर प्यूरिफाई आर्सेनिक किस में मौजूद होता है, किस चीज में मौजूद होता है इस कंटैक्ट ये जो प्रोसेस में? सल्फर होता है ना, सल्फर एक्चुअली जी हमने सल्फर डाइऑक्साइड लेनी होती है, उसके हाँ लिए जी बाज दफा हम और लेते हैं आयरन सल्फाइड जो है ये, या सल्फर को जलाते हैं, तो उसके अंदर जी जी इम्प्योरिटी के तौर पर आर्सेनिक भी होता है। अच्छा अच्छा ये उसके अंदर इम्प्योरिटी हो सकती है, तो उसको रिमूव जी करना होता है, इम्प्योरिटीज जो है ना उसको रिमूव करना हाँ होता जी है, उसके लिए ये यूज जी होती है। ठीक हो गया। जी, डैश इज यूज इन स्टोरेज सेल एंड इलेक्ट्रिकल बैटरी। हाँ जी, ये तो हमें पता ही होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज हम करते हैं। ये लेड स्टोरेज बैटरी आपने पढ़ी भी है, सल्फ्यूरिक सर एसिड ये 29 वाला बताइएगा, ये आपने अभी फेरिक बताया या ये हाइड्रोक्साइड, बताया? बी फेरिक हाइड्रोक्साइड। जी सही 30 वाला जो है जी यूज इन स्टोरेज, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जी इसको यूज किया जाता है। 31 विच गैस इज हैवियर देन एयर, क्लोरीन गैस जो है जी ये एयर से हैवियर होती है। बाकी नाइट्रोजन ऑक्साइड ये थोड़ी वो हल्की होती है, ये ऊपर को उठती है। गर्मियों में आप अक्सर देखें होता कुछ भी नहीं है, लेकिन दूर से लग रहा होता है कि आंधी आ रही है, ऑक्सीडाइजिंग जी स्मोक जी टाइप की होती है, ये नाइट्रोजन के जी जी ऑक्साइड्स की वजह से। P2O5 phosphorus pentaoxide act as, जी ऑक्सीड ये ऑक्सीडाइजिंग हमने एजेंट। पीछे पढ़ा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज है। P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर, ये चैप्टर 2 जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री का, उसमें 3 चीजें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर बताई गई थी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। इसमें ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर मोनोक्लोराइड, इसको सल्फर मोनोक्लोराइड बोलते हैं। क्या है जी इसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? माइनस +2। +2। +2 होगी तो सल्फर +4 हो जाएगा, 2 सल्फर है ना, तो क्लोरीन +4 होने का मतलब ये है कि +2 है, क्लोरीन एक की -2 है, +1। सल्फर की +1 है। क्योंकि क्लोरीन को आप देखें तो हैलोजन मोस्टली वो -1 में होते हैं, ठीक है। प्लस में वो तब होती हैं जब उनसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है, लेकिन इसके अंदर सल्फर जो है वो क्लोरीन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्लोरीन में माइनस में होना है, और माइनस में आमतौर पे ये -1 में ही है, तो -1 हो गए तो 2 क्लोरीन -2 हो जाएगा। -2 के लिए सल्फर कितना होना चाहिए? 2 सल्फर है, एक का +1 होगा तो वो +2 हो जाएगा, ओवरऑल कंपाउंड जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होता है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, जी इज कौन सा होता है जी? ये H3PO अच्छा H4P2O, पायरो वाला। H4P2O7, सी ऑप्शन हो गया इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड बिकॉज, सल्फ्यूरिक एसिड को डाइबेसिक बोलते हैं। बी ऑप्शन। हाँ, डी आएगा ना, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है तो। डी ऑप्शन मैंने आपको ये बताया था, एसिडिटी ऑफ बेसिस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। हाउ एसिड। मच a proton can be given by an acid, वो उसकी बेसिसिटी कहलाता है। तो ये 2 प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ये डाई बेसिक है, 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग सर ये एजेंट, जी जी जी
सर ये रिपीट कीजिए, कॉपर वाला कंसेप्ट है। कॉपर वाला नहीं, ये 35। सर डाई बेसिक वाला जो आपने अभी बताया है। मतलब ये होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस। जी एसिडिटी ऑफ बेसिस जी का मतलब ये है कि ये बेस की प्रॉपर्टी है, बेस हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कितने हाइड्रोक्साइड आयन जी दे सकता है एक बेस, वो उसकी एसिडिटी कहलाता है। और एक एसिड की अच्छा एबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन आयन देता है। तो कितने जी जी हाइड्रोजन आयन दे सकता है वो उसकी वो उसकी बेसिसिटी। एसिड की जी बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती एसिडिक है। जितने जी जी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे या जितने वो दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। क्योंकि जी H2SO4 में दो हाइड्रोजन आयन होते हैं, एक मॉलिक्यूल को जी आयोनाइज सर करें तो दो हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो दो हाइड्रोजन आयन जी देने की वजह से ये डाई बेसिक कहलाता है। जी जी H3PO4 जो होता है वो ट्राई बेसिक कहलाता जी है। HCl जो है वो मोनो बेसिक कहलाता है। ये एग्जांपल दिया है उसमें। जी जी कैल्शियम जी ठीक हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोनो एसिडिक होता है। ये क्वेश्चन। जी जी सर जी, उसके बाद अ, कौन सा था हम पढ़ रहे? सर 36 36 पढ़ना है जी। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन रिएक्शन विद। हाँ जी, डिहाइड्रेशन किसकी हो सकती है? जिंक की हो सकती है, कॉपर की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इनकी सोडियम डिहाइड्रेशन हाइड्रोक्साइड की बोल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिहाइड्रेशन होगी तो क्या बनेगा? मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिहाइड्रेशन नहीं होगी, उसमें OH ग्रुप है, बाकियों में कुछ जी भी जी नहीं। फॉर्मिक एसिड को देखें तो HCOOH, इसमें से वाटर निकल जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बच नहीं जाएगा। हाँ जी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो डी उसकी डिहाइड्रेशन हो सकती है, जी जी उसमें ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होगा सल्फ्यूरिक एसिड ए में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? हाँ जी, कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है? पैरा MOT याद होगी आपको, MOT। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है जिसके अंदर जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं हाँ MOT जी डायग्राम अगर आप ऑक्सीजन की ड्रॉ करें तो उससे जो है वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सिक्स से, it is a diatomic state, it exists as diatomic state। जी, ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा इसमें डाइएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है? सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम करते हैं? कोई देखा है S2 कभी? नहीं No, सर sir. नहीं देखा नहीं होता, लिहाजा सिर्फ यही है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 वो बाकी भी शो करते हैं, सल्फाइड में सल्फर भी शो करता है। आउटर मोस्ट शेल कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, वो ज़ाहिर है -2 का मतलब यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, नन ऑफ द। डाई एटॉमिक स्टेट जो है ना, ये उसकी जो है वो ऑक्सीजन में होती है, बाकियों में नहीं। नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट 5A इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी? किस लिहाज से डिफर है? इट्स आउटर मोस्ट शेल है 5 इलेक्ट्रॉन इन इट, बाकियों में भी 5 होते हैं। इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। जी,
बाकियों को देखें, नाइट्रोजन के नीचे वाला कौन सा एलिमेंट है? फास्फोरस है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस। हाँ जी, फास्फोरस फास्फोरस सॉलिड है, इसका मतलब नीचे वाले सारे वो सॉलिड में आएंगे, तो नाइट्रोजन गैस है, यही एक डिफरेंस है। बाकी ये भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बाकी भी बनाते हैं, बाकी में से विच फॉर्म हाँ ऑफ जी। फास्फोरस इज मोस्ट स्टेबल? फास्फोरस की कौन सी फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है? ब्लैक जो है वो ज्यादा स्टेबल है। द गैस विच कैन हाँ नॉट जी। बी ड्राइड बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जिस गैस को आप ड्राई नहीं कर सकते, जी, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया। अमोनिया को आप ड्राई नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड possess oxidizing and reducing properties? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी है। नाइट्रिक एसिड, सॉरी नाइट्रस एसिड HNO2, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी है, इसके रिएक्शन भी दिए हुए हैं बुक में, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एज एन HNO2। द थर्मल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेनाबर मर्क्यूरस सल्फाइड। ये मर्क्यूरस है या मर्क्यूरिक है? सर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? आवाज मेरी नहीं आ रही? सर पेज नहीं शो हो रहा आपका। पेज नहीं शो हो रहा? मेरे पास तो शो हो रहा है। सबका नहीं हो रहा शो, या क्या है? अभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ? हेलो।